और पेपर लीक माफियाओं पर साइक्लोनर सेल का प्रहार। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने फरार आरोपियों को ढूंढने के लिए टीम बनाई थी। साइक्लोनर टीम ने मंदिर में भक्त बनकर, सिलेंडर सप्लायर और छात्र बनकर पकड़े माफियाओं को। 3 महीने में 6 बड़े आरोपी साइक्लोनर टीम ने दबोचे हैं और सभी फरार आरोपियों पर 25,000 से 50,000 के रुपए के इनाम घोषित थे। अब तक 3 लाख रुपए के इनामी आरोपियों को दबोच लिया गया है। पेपर लीक खुलासे के बाद एसओजी के रडार पर केवल आरपीए ही रहा। साइक्लोनर टीम ने आरोपियों को दबोचने के लिए अलग अलग ऑपरेशन चलाया। साथ ही 75,000 रुपए के इनामी आरोपी ओम प्रकाश ढाका को ऑपरेशन शिवंगा चलाकर पकड़ा था। वहीं 75,000 के इनामी छमी उर्फ शमी बिश्नोई को ऑपरेशन राजवृक्ष, 50,000 के नामी कौरव कालेर को ऑपरेशन पताका और शैताना राम को ऑपरेशन दृष्ट दमन, साथ ही 25,000 के नामी सुनील बेनीवाल को ऑपरेशन डीप ब्लू, वर्षा को ऑपरेशन डॉक्टर फिक्सिट चलाकर साइक्लोनर टीम ने दबोचा है। और सभी आरोपियों को एसओजी को सौंपने पर कई ट्रेनी एसआई के पेपर लीक प्रकरण में भी नाम सामने आए। तो अब तक 3 लाख रुपए के इनामी आरोपियों को दबोचा गया है। 75,000 रुपए के इनामी आरोपी ओम प्रकाश ढाका को ऑपरेशन शिबंगा चलाकर पकड़ा गया। 75,000 के इनामी छमी उर्फ शमी बिश्नोई को ऑपरेशन राजवृक्ष चलाकर पकड़ा। साथ ही 50,000 के इनामी कौरव कालेर को ऑपरेशन पताका चलाकर पकड़ा। शैताना राम को ऑपरेशन दृष्ट दमन चलाकर पकड़ा गया। 25,000 के इनामी सुनील बेनीवाल को ऑपरेशन डीप ब्लू के तहत और वर्षा को ऑपरेशन डॉक्टर फिक्सिट चलाकर साइक्लोनर टीम ने दबोचा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रही और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया? जी देखिए, एसओजी ने पेपर जो एसआई भर्ती पेपर लीक है उसका खुलासा किया था। उसमें पेपर लीक होने के बाद भी कई अभ्यर्थी थे जो पेपर लेकर पास हुए। उसके बाद में अभी वो आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं। एसओजी अब तक 56 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है जो ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग ले रहे थे। और एसओजी की अब तक कार्यवाही केवल आरपीए तक ही सीमित थी। इस दौरान जो बड़ी माफिया थे जो फरार चल रहे थे कई महीने से, जो एसओजी की गिरफ्त में नहीं आए थे, तो उसके लिए जोधपुर रेंज आईजी है जो विकास कुमार लगे हुए हैं वहां पर, उन्होंने एक विशेष टीम का गठन किया, साइक्लोनर सेल बनाई। उसमें अलग अलग पुलिस कर्मियों को चिन्हित करके उसमें चयन किया और उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद में आईजी ने अलग अलग ऑपरेशन चलाए और करीब 3 माह में 6 ऐसे आरोपियों को पकड़ा जो कई महीने से फरार चल रहे थे पेपर लीक प्रकरण में, जिन पर 25,000 से 50,000 रुपए तक के इनाम घोषित कर रखे थे एसओजी ने और पुलिस ने मिलकर। ऐसे आरोपियों की पहचान की गई और उनके ठिकानों के लिए एसओजी की और साइक्लोनर जो टीम है उनके अलग अलग वेशभूषाओं में अलग अलग जगह जाकर निगरानी। बिल्कुल ओम प्रकाश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल जोधपुर इनसे आईजी विकास कुमार जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सच बेधड़क पर। थैंक यू मैडम। बिल्कुल सर, देखिए बहुत सराहनीय कदम कहीं ना कहीं पूरा ये ऑपरेशन चलाया गया। ऐसे ऑपरेशंस में क्या प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है, क्योंकि पेपर माफिया जो एक बड़ा जंजाल बड़े स्तर पर हमने पिछले कई दिनों से घटनाएं लगातार देख रहे हैं, पुलिस की लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं, तो क्या प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है? मैडम, इस तरह के तत्व जो है बड़े शातिर हो जाते हैं कि इनको मालूम होता है कि इन्होंने इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला किया है कि सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इनके पीछे है। तो ये लोग अपने सारे मानवीय संपर्क सूत्र तोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं और जो सामान्य तकनीकी समाचार होते हैं फोन कॉल्स के या व्हाट्सएप के या फोन पे टेक्स्ट मैसेजेस के, इनसे दूर हो जाते हैं जी। और ये फ्रंटियर एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी में जाके बिल्कुल जरूरत की बातें ही करते हैं या नहीं करते हैं। काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और अपनी पहचान छुपा के रहते हैं। आजकल ये देखने में आ रहा है कि आधार कार्ड भी गलत बना के उसके आधार पर ये लोग अपनी फर्जी पहचान बनाकर भी घूमते हैं। तो इसके लिए हम लोग मानवीय और तकनीकी सूचना का सम्मिश्रण करते हैं
प्लानिंग की जाती है। जैसे हर आदमी के लिए एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। आपको जी। ध्यान होगा अभी वर्षा बिश्नोई के लिए हम लोगों ने डॉक्टर दीक्षित चलाया था। बिल्कुल। उसके पहले शम्मी बिश्नोई के लिए ऑपरेशन राजवृक्ष चलाया गया था। जी। डीप ब्लू चलाया गया था सुनील के लिए, दुष्ट दमन चलाया गया था शैताना रात के लिए। तो ये अलग अलग ऑपरेशन का नाम देके उनकी पूरी बैकग्राउंड की स्टडी, क्या क्या कॉन्टैक्ट पूर्व में रहे हैं, नए क्या हो सकते हैं, किस जी। तरीके से तार जुड़ सकता है, करीब 1.5-2 महीने तक काम चलता है इस पे अनुभवी और तकनीकी। और जी। तब जाके फिर इनको झांसे में लेने की प्रक्रिया शुरू होती है कि कैसे इनको इन्हीं के जाल में ट्रैप किया जाए जी। और तब सफलता मिलती है। तो इसके जी। लिए टीम में बहुत ज्यादा टेक्निकल इंक्लिनेशन की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, प्लानिंग और रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। जी। तो वो करते हुए हम लोगों ने अभी जो सेक्टर सेल है जोधपुर रेंज का, उसमें काफी अच्छी मेहनत की है, काफी अच्छी सफलताएं अर्जित की हैं। जी। 6 बड़े किंगपिन जो थे, जो 6 सबसे बड़े आधार सूत्र थे इस पेपर लीक के, उनको पकड़ने में सफलता मिली है। जी। सर बिल्कुल बधाई के पात्र हैं आप इसके लिए, क्योंकि ऐसे जब ऑपरेशंस चलाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर माफियाओं को पकड़ना जो एक मेन उद्देश्य रहता है। आगे आने वाले समय में भी कैसे इस दिशा में कार्रवाइयां जारी रहने वाली हैं? जैसे मैं बधाई टीम को तो दूंगा ही, साथ साथ युवा पीढ़ी को भी बधाई दूंगा कि जो एक पूरा गैंग, जो एक पूरा एक गिरोह मिलकर उनके भविष्य को अंधकारमय करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहा था, तो उस पर लगाम लगाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए पूरी राजस्थान पुलिस ने एकजुट होकर इस पूरे गैंग को निर्मूल करने के लिए एसओजी ने, जोधपुर की साइकिल टीम ने और बाकी सारे जिलों की टीम ने भी जो मिलकर सम्मिलित प्रयास किया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और युवा पीढ़ी सकारात्मक रहे, नकारात्मकता नहीं आए, व्यवस्था के प्रति उनकी आस्था और सुदृढ़ हो, तो परिश्रम करें और इस पारदर्शी प्रक्रिया से अपने हिस्से की सफलता ले जाए, यही हम लोगों की कामना रहती है। और इस तरह के तत्वों को हम लोगों की एक बहुत बड़ी सख्त चेतावनी है कि जो भी आदमी व्यवस्था को फिरौती पर लेने का प्रयास करेगा, खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा एक पीढ़ी के भविष्य के साथ, प्रक्रिया के साथ, व्यवस्था के साथ, उस पर हम लोग वज्र बनकर टूट पड़ेंगे। आज न कल उसकी गिरबान तक हमारे हाथ पहुंचेंगे, और जब गिरबान तक हमारे हाथ पहुंचेंगे तो उसकी गर्दन के ऊपर जो सर है वो शर्म से झुकेगा और हमेशा के लिए उसको जेल की सलाखों के पीछे ही होना पड़ेगा। यह पूरा प्रयास पूरी राजस्थान पुलिस मिलकर कर रही है। युवा पीढ़ी को बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है, इत्मीनान से अपनी मेहनत करने की जरूरत है। व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, सतर्क है, मुस्तैद है और कानून का राज चलता रहेगा, पारदर्शी प्रक्रिया चलती रहेगी। इस तरह के तत्वों को हम लोग निर्मूल करते रहेंगे। जी। सर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन दृष्ट दमन, ऑपरेशन डॉक्टर फिक्स इट और कई तरह के ऑपरेशन चलाए गए साइक्लोनर सेल की ओर से, और उसी के तहत ये कामयाबी टीम को मिली है, सफलता मिली है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने ये पूरी टीम बनाई और उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने काम किया और 3 महीने में 6 बड़े आरोपी दबोचे।